प्रणाम। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल आप सभी से निवेदन करती है कि इस चलचित्र के कुछ दृश्य हृदय विदारक हो सकते हैं, अतः कृपया करके कमज़ोर हृदय वाले इस चलचित्र को न देखें। धन्यवाद। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों को कल साय एक कॉल आई जो कि कमलेश्वर की महिलाओं द्वारा की गई थी। उनके द्वारा सूचना दी गई कि एक गौ माता है जो 3 दिन से बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है और ये बहुत ज़्यादा तड़फ रही है। उक्त सूचना के आधार पे गौ सेवा संवर्धन समिति के सदस्यों ने गौ माता पे पहुंच के गौ माता को बच्चे होने के लिए एक इंजेक्शन दिया, जिससे जो गौ माता है वो बच्चे को तुरंत जन्म दे सके। पर गौ माता की स्थिति को देखते हुए और जो बच्चे का जन्म का समय है उस पर बहुत ज़्यादा समय हो जाने की वजह से उसकी परिस्थिति को समझते हुए डॉक्टरों की सलाह से गौ माता का जो गर्भ है उसको देखने के उपरांत ये पता चला कि जो गौ माता का बच्चा जो गौ के गर्भ में है वो मृत हो चुका है, क्योंकि वो 3 दिन से उसी अवस्था में था, जिस वजह से गौ माता का जो बच्चा है वो मर चुका है। और इसीलिए श्री उत्तम कुमार जी जो कि पशु चिकित्सालय श्रीनगर में कार्यरत हैं, उनके द्वारा उनकी सलाह से श्री विजय कुमार जी के सानिध्य में इन गौ माता का गर्भाधान कराने का प्रयास किया गया। और जो इन गौ माता के गर्भ में जो बच्चा है वो मृत हो चुका है, इसलिए उसको ऐसी परिस्थिति में गौ माता को बचाने के लिए इस बच्चे को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए जो मृत बच्चा है इसको बड़ी मुश्किल से मुंह पे हाथ इसके पैरों पे रस्सी बांध के इसको बाहर खींचा गया आ जाएगा। और इसमें बहुत समय भी लगा, पर स्थिति ऐसी है कि अगर हम बच्चा नहीं निकालते हैं तो कैंसर की वजह से गौ माता की मृत्यु हो जाएगी, जो कि पहले ही 3 दिन पहले मृत हो चुका है। इसलिए गौ माता को बचाने के लिए इनके बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया गया और उनके पैरों पर रस्सी बांधी गई मृत बच्चे के। पर ये बच्चा 3 दिन पहले मर चुका था और उसकी सूचना हमें कल ही मिली थी। समय ज़्यादा होने के कारण जो बच्चा है वो सड़ चुका है माँ के गर्भ में, और उसके जो शरीर के अंग हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। आसपास के जो मजदूर लोग हैं उनकी सहायता से एक गड्ढा भी किया गया साथ में, जिसमें जो मृत बच्चा है उसको रखा जा सके। और सबसे पहले ये बच्चा है उसके सिर्फ आगे के जो 2 पैर हैं वो निकल पाए, फिर इसके दोबारा से इसके गर्दन पे रस्सी बांध के इसको बाहर खींचा गया मृत बच्चे को, जो कि फूल गया था माँ के गर्भ में। 3 दिन पहले अगर कोई जीव मर चुका हो तो खुद आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी इस गर्मी में। और दूसरा गौ माता पे क्या गुजर रही होगी, इतना ज़्यादा वो दर्द से तड़प रही थी कि इसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी था, नहीं तो अन्यथा गौ माता का भी देवासन हो जाता। इसीलिए इस बच्चे को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। और आप देख ही रहे हैं ये कितना ज़्यादा हृदय विदारक दृश्य है। हम खुद ही इसको नहीं देख पा रहे थे, पर गौ माता को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हमें ये कार्य भी करना पड़ा। और आप देख रहे हैं मृत्यु के उपरांत सड़ चुका है कि ये भी पीसों में बाहर आ रहा है। अब ऐसे दृश्य को देखते हुए कई बार हमारी आत्मा भी झकझोर जाती है, पर माता को बचाने के लिए इस बच्चे को निकालना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ये प्रयास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम इसमें लगातार प्रयासरत भी हैं। और हमने इस बात को ध्यान रखते हुए इस मृत बच्चे को निकाला है। आप देख रहे हैं ये पीसों में टूट रहा है क्योंकि ये सड़ चुका है बच्चा पूरा। अगर ये बच्चा सिर्फ मृत होता और कम दिन हुए होते तो ये बच्चा एक ही साथ बाहर निकल जाता, पर ये कई पीसों में टूटा हुआ निकला है। इसके पैर अलग निकले हैं, बीच का भाग अलग निकला है और पिछले पैर अलग निकले हैं, और जो बीच का हिस्सा होता है वो अलग निकला है। आप देख ही रहे हैं ये कितना हृदय विदारक दृश्य है। पर ये हमें इसलिए करना पड़ा कि माँ को बचाना है, इसलिए बच्चे को मृत बच्चे को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये कितने ज़्यादा दर्द से तड़प रही है आप देख ही रहे हैं।
हम इस कार्य को करते हुए कई बार आवाज आएगा। तुम भी सारा जो अंदर से हमारे जो हाथ हैं वो रुक जा रहे थे, क्योंकि इतना हृदय विदारक दृश्य है। चलो अंदर। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप कमजोर हृदय वाले हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। पर फिर भी हमारे इतने अथक प्रयास के बाद हम इस गौ माता के गर्भ से पूर्णतः अंदर डालो आता इस बच्चे के अवशेषों को निकाल सके। ये बच्चा 4 हिस्सों में बाहर आया है। अब इसकी मृत्यु क्यों हुई है ये तो हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। अभी भी देख ही रहे हैं, ये उसका शरीर के जो पिछले पैर हैं वो निकल आए हैं। गिर रहा है नीचे। इसके बाद इसको हमने न्यूट्रोन भी पिलाया है, जो इसके शरीर में अगर थोड़ा बहुत गंदगी रह गई हो वो भी पूरी तरह से बाहर आ जाए। और इसका जो ये दर्द है इसको कम करने के लिए हमारे सदस्यों के द्वारा इस पे एक इंजेक्शन भी लगाया गया है, जो उसके दर्द को कम हो सके। और अब इन गौ माता पे लगातार एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाए जाएंगे, जो ये गौ माता जल्द स्वस्थ हो सके। धन्यवाद। अगर आप गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के कार्यों से संतुष्ट है तो कृपया हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।